Pledge. I, Kamaljit, commit to isolate and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. To always wear a mask, face cover, especially when in public places. To maintain a minimum distance of 6 feet from others. To wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together, we will win this fight against COVID-19. Thank you. Welcome to English grammar class. Today we will start our chapter number 5, adjective comparison. We already discussed adjective in our previous classes. Now we will start. We have already learned about the comparison of adjectives in earlier class. Let us quickly revise what you know and learn some new rules as well. तो अब हम रिवाइज करेंगे एंड देखेंगे कुछ न्यू रूल भी रीड करेंगे. एन एडजेक्टिव इज सेड टू बी एन positive form. It is used merely to describe a noun or to make comparison with other similar nouns. तो क्या होता है, adjective is a पॉजिटिव फॉर्म में होता है, डिस्क्राइब किसे करता है, अ नाउन को, और टू मेक कंपैरिजन विथ अदर सिमिलर नाउन. तो जिसका एक कंपैरिजन होता है कुछ सिमिलर थिंग्स से. फॉर एग्जांपल, हर इज़ टॉल आ टॉल बॉय. तो क्या हो गया, हरी एक टॉल बॉय है. हरी इज़ एज टॉल एज मोहन. तो दो चीज़ों का कंपैरिजन हो गया यहाँ पे. टॉल में हरी इज़ एज टॉल एज मोहन, वो मोहन की तरह ही टॉल है. फॉर एग्जाम्पल, द एडजेक्टिव कंफर्टेबल. When we want to make an upward comparison, we say more comfortable. जब हम किसी चीज़ के अपवर्ड कंपैरिजन करते हैं, ऊपर को देख के कंपैरिजन करते हैं, तो उससे हम बोलते हैं मोर कंफर्टेबल. इफ़ वी वांट टू मेक अ डाउनवर्ड कंपैरिजन, हम नीचे के लिए कंपैरिजन करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं लेस कंफर्टेबल. सिमिलरली, द अपर सुपरलेटिव इज़ मोस्ट कंफर्टेबल वाइल द डाउनवर्ड सुपरलेटिव इज़ लीस्ट कंफर्टेबल. तो हमारा अपवर्ड सुपरलेटिव क्या हो गया, मोस्ट कंफर्टेबल हो गया, एंड डाउनवर्ड सुपरलेटिव हमारा क्या हो गया, लीस्ट कंफर्टेबल. ठीक है, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को ऊपर के लिए लेके जाते हैं तो हम उसे मोस्ट बोल देते हैं, सबसे ऊपर वाला होता है, और जब से डाउन वाला पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं लीस्ट. पॉजिटिव, एक्सपेंसिव, डिफ़िकल्ट, इंटरेस्टिंग, ब्यूटीफुल, क्यूरियस. तो ये हमारे पॉजिटिव वर्ड्स हो गए. अपवर्ड कंपैरेटिव क्या होता है, मोर एक्सपेंसिव, मोर डिफ़िकल्ट, मोर इंटरेस्टिंग, मोर ब्यूटीफुल एंड मोर क्यूरियस. तो डाउनवर्ड कंपैरेटिव हमारा क्या हो गया, लेस एक्सपेंसिव, लेस डिफ़िकल्ट, लेस इंटरेस्टिंग, लेस ब्यूटीफुल एंड लेस क्यूरियस. तो यहाँ पे हमने देखा अपवर्ड कंपैरेटिव, डाउनवर्ड कंपैरेटिव, अपवर्ड सुपरलेटिव, जो सबसे ऊपर वाला होता है उसको हम बोलते हैं सुपरलेटिव, एंड डाउनवर्ड सुपरलेटिव. फर्स्ट हमारा एक्सपेंसिव, देन मोर, देन मोस्ट, लेस and least. These are the two words which is the comparison of positive, upward comparative, downward comparative, and upward superlative and downward superlatives. Here are the some example you can read by yourself. नेक्स्ट हमारा क्या है, लेट अस यूज़ दिस कंपैरेटिव्स एंड सुपरलेटिव्स इन सम सेंटेंसेस. गोल्ड इज़ मोर एक्सपेंसिव देन सिल्वर. तो क्या है, गोल्ड मोर एक्सपेंसिव, ये हमारा क्या हो गया, अपवर्ड कंपैरेटिव. नेक्स्ट हमारा, दिस टेस्ट इज़ मोर डिफ़िकल्ट. ये भी हमारा किस में आएगा, अपवर्ड कंपैरेटिव में. नेक्स्ट, पेरिस इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग सिटी इन यूरोप. तो हमारा ये क्या हो गया, upward superlative. The Mona Lisa is considered the most beautiful painting of Leonardo da Vinci. तो ये क्या हो गया, मोस्ट, जो कि सबसे ऊपर वाला होता है. ठीक है. नेक्स्ट, बाय इरेगुलर कंस्ट्रक्शन देयर आर फ्यू एडजेक्टिव्स विच फॉर्म देयर कंपैरेटिव्स एंड सुपरलेटिव्स इन इरेगुलर मैनर्स. तो यहाँ पे कुछ एडजेक्टिव दिए गए हैं जिनको हम इरेगुलर कंस्ट्रक्शंस में यूज़ करेंगे. पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव. गुड का हो गया बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स्ट, वर्स्ट, लिटिल, लेस, लीस्ट, मच, मैनी, मोर, मोस्ट. फॉर, फर्दर, फार्दर, furthest, furthest. Old, older, elder, oldest and eldest. Note, further and furthest are used only with respect to distance. तो ये दोनों वर्ड कहाँ पे यूज़ करते हैं हम, यहाँ पे हमने किसी डिस्टेंस को रिस्पेक्टफुली यूज़ करना हो. आई कैन रन फर्दर दैन यू. न्यूयॉर्क इज़ द फर्देस्ट ऑफ लंडन, टोक्यो एंड न्यूयॉर्क फ्रॉम दिल्ली.
Same. Further and furthest are used for all other comparison in particular with respect to him. तो further and यहाँ पे बाकी सब चीज़ों का comparison होता है, वहाँ पे हम FURT further यूज़ करते हैं, और यहाँ पे रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, किसी डिस्टेंस के लिए होता है, वहाँ पे हम फार FARTHER यूज़ करते हैं. ठीक है. टू with respect to time, they can also be used for distance. For example, his house is further down the road from mine. The furthest I have traveled to the east within India in Ranchi. Going further back in time, we find evidence of man behaving like an animal. The furthest that one can push back the invention of the wheel is 6 millennium ago. She won't be helping us any further. Elder and eldest are used only when comparison ages with the same family or clan. तो कहाँ पे यूज़ होता है? कंपैरिजन फॉर एज के लिए, सेम फैमिली में, एंड क्लैन के लिए. एंड नोट ऑल्सो वी कैन से एल्डर देन इवन फॉर रियल ब्रदर्स, सिस्टर्स, सन्स एंड डॉटर्स वी यूज़ ओल्डर देन. जब हम अपने फैमिली में रियल ब्रदर्स, सिस्टर्स, सन एंड डॉटर्स के बारे में टॉक करते हैं तो हमने वहाँ पे एल्डर देन यूज़ नहीं करना है, वहाँ पे हमने क्या यूज़ करना है? ओल्डर देन. फॉर एग्जाम्पल, माई फादर इज़ एल्डेस्ट ऑफ हिज सिबलिंग्स. माई सिस्टर इज़ ओल्डर दैन मी बट आई एम ओल्डर दैन योर सिस्टर. तो उसने क्या किया? फादर का कंपैरिजन सिबलिंगी से किया, बट वहाँ पे एल्डेस्ट यूज़ किया. माई सिस्टर इज़ ओल्डर दैन मी, तो खुद से कंपैरिजन हो रहा है, तो क्या हो गया? ओल्डर देन. माई डॉग इज़ ओल्डर देन यूअर्स. लिटल when used to describe size uses littler and latest form of comparison. तो जब हम किसी चीज़ का साइज डिस्क्राइब करते हैं तो हम littler and latest यूज़ करते हैं कंपैरिजन के लिए. However, smaller and smallest are more common. तो यहाँ पे smaller and smallest इज़ मोस्टली कॉमन होता है व्हेन इट इज यूज टू डिस्क्राइब क्वांटिटी और अमाउंट लेस एंड लीस्ट. जब हम किसी चीज़ की क्वांटिटी में यूज़ करते हैं तो हमने वहाँ पे क्या यूज़ करना है? लेस एंड लीस्ट. सिमिलरली व्हेन अर्ली एंड लेट आर यूज टू डिस्क्राइब टाइम, जैसे कि अर्ली एंड लेट हम डिस्क्राइब करते हैं किसके लिए? टाइम के लिए. वो यूज़ अर्लियर एंड अर्लीस्ट एंड लेटर एंड लेटेस्ट. फॉर्मर इज़ द अपोजिट ऑफ लैटर. तो फॉर्मर किसका अपोजिट है? लैटर का. दीज टू डिसेक्टिव डोंट हैव एनी पॉजिटिव और सुपरलेटिव फॉर्म. लास्ट इज एन ऑर्डिनल नंबर. तो इन दोनों की क्या है? कोई भी टू एडजेक्टिव ऐसे हैं जिनका पॉजिटिव और सुपरलेटिव फॉर्म नहीं है. लास्ट इसका ऑर्डिनल नंबर है. ठीक है. बोथ मच विच यू यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन्स. किसमें? बोथ मच किस में यूज़ होता है? काउंटेबल नाउन्स में. एंड मैनी विच यू यूज्ड विद काउंटेबल नाउन्स. तो मैनी कहाँ पे यूज़ होता है? यहाँ पे काउंटेबल थिंग्स होती हैं. एंड मच कहाँ पे यूज़ होता है? यहाँ पे अनकाउंटेबल थिंग्स होती हैं. हैव द सेम कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, मोर एंड मोस्ट. तो इसके कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव क्या है? मोर एंड मोस्ट. मच का क्या हो गया? मोर एंड मोस्ट. मैनी का हो गया? मोर एंड मोस्ट. बोथ the comparative and superlative are same, more and most. और ये हमारी बैक एक्सरसाइज है. we will do in the, you can do by yourself also, and but I will send you in the written assignment. Hope you guys understand about the adjectives comparison. तो हमने adjective का comparison कैसे करना है तो ये आपको पता है. तो हम इसको किस में यूज़ करते हैं? पॉजिटिव, अपवर्ड कंपैरेटिव, डाउनवर्ड कंपैरेटिव, अपवर्ड सुपरलेटिव एंड सुपरलेटिव. सिंपली फॉर्म में बोला जाए पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव. 3 टाइप्स की फॉर्म्स होती हैं. आपने पहले ऑलरेडी अपनी अर्लियर क्लासेस में डिस्कस किया हुआ है. नाउ यू हैव नो प्रॉब्लम टू यूज़ इन दिस, एंड दिस इज़ अ सिंपल चैप्टर. होप यू गाइज अंडरस्टैंड अबाउट दीज थिंग्स. थैंक यू. हैव अ गुड डे.